रायपुर का प्रसिद्ध गढ़ी चौक, जो कभी गाता हुआ घंटाघर के नाम से जाना जाता था, आज उपेक्षा और लापरवाही का शिकार बन चुका है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान रही है ऐतिहासिक घड़ी पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी है। यह स्थान न केवल एक मार्गदर्शक घड़ी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हालात ये है कि नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रहा। सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र के हिनौती गांव में अंधविश्वास ने बच्चे की जान ले ली। एक 11 साल की मासूम बच्ची की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सांप ने काटा और उसके बाद समय रहते इलाज नहीं मिला। इलाज करवाने की जगह परिवार वाले बच्चे को एक तांत्रिक के पास ले गए, झाड़ फूंक करवाते रह गए। जब तक अस्पताल बाद में लेकर पहुंचे तब तक बच्ची की मौत हुई। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास स्थित राजस्व क्षेत्र में तेंदुए का कंकाल पाया गया। यह कंकाल पतौर क्षेत्र के दशरथ तलैया से जुड़े राजस्व क्षेत्र में पाया गया। प्रारंभिक जांच में शव को 12 दिन से अधिक पुराना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही टाइगर रिजर्व के अधिकारी वहां पहुंचे। जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून अब तबाही मचा रहा है। 2 दिन में 32 लोगों की जान जा चुकी है। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। असम में सभी मौतें लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते हुई है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में हाईवे 13 पर भूस्खलन हुआ। कार गहरी खाई में गिर गया और लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने की आशंका जताई। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में तापमान स्थिर जरूर रहेगा, लेकिन अगले 2 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे दोपहर में गर्मी बढ़ने की संभावना है। विश्व साइकिल दिवस के पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भव्य साइकिल रैली निकाली गई। इसमें खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहिब और मोतीलाल साहू समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के लिए साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करना था। खास मौके पर टंकराम वर्मा ने सुशासन तिहार के समापन को लेकर अपनी बात रखी। रामनगर का स्लॉटर हाउस विवादों में घिर चुका है। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सभासदों का ये कहना है कि वे स्लॉटर हाउस के संचालन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कार्य प्रणाली पारदर्शी और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। वही चेयरमैन अकरम ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ सभासद स्लॉटर हाउस से निकलने वाली खाल और मांडा की कमाई में हिस्सेदारी चाहते हैं। बुरहानपुर जिले के घाघरला हैदरपुर मार्ग पर बना पुल एक बार फिर तेज बारिश में पूरी तरह डूब गया, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इसको पार करते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगी थी और ना ही बैरिगेटिंग की गई और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर लोगों को जानकारी देने के लिए तैनात था। ग्रामीणों ने साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल गई है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल ये घाटी अपने रंग बिरंगे फूलों की चादर, दुर्लभ जड़ी बूटियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी फ्रैंक स्मिथ द्वारा खोजी गई ये घाटी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली खेलो इंडिया सेंटर शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक तक गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के महत्व और साइकिल चलाने के लिए लाभों के प्रति जागरूक करना था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर सियासत तेज हो गई। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास केवल यही यात्रा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पास ना तो कोई रीति है और ना ही नीति। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। देवड़ा के एसडीओपी अजय चांदना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी की वारदात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इंदरगढ़ ग्वालियर रोड पर किराना व्यापारी और 2 घरों में 20 मई को अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक ग्वालियर निवासी आरोपी ब्रजमोहन कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जलपुर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मड़ोताल थाना इलाके में चेकिंग के दौरान एक पुराने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखा। इसे रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार 1 से लेकर 7 जून तक चावल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दौरान 81 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 महीने का राशन एक मुश्त दिया जाएगा, यानी जून, जुलाई और अगस्त महीने का चावल एक साथ बांटा जाएगा। इस चावल उत्सव को लेकर सियासत भी हो रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद का भी बयान आया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर सियासत तेज हो गई। मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के पास केवल यात्राएं ही बची है, ना कोई नीति है और ना काम, सिर्फ आलोचना। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान बचाओ यात्रा का मर्म भाजपा और आरएसएस नहीं समझ सकते। उत्तराखंड के उच्चहिमालयी भयुंडार वैली में स्थित यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी इस गर्मी के मौसम के लिए पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए 1 जून से खुल गई है। ये घाटी जैव विविधता से भरी ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति विज्ञानी फ्रैंक स्मिथ ने खोजी। इस घाटी में प्रकृति प्रेमियों को हिमालयी फ्लोरा फ्यूना से लेकर प्राकृतिक नजारों का दीदार बेहद नजदीक से होता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जय हिंद रैली का आयोजन कर रहे हैं। हल्द्वानी में रैली का आयोजन किया जा रहा है, मगर कांग्रेस की रैली पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए रैली कर रही है। उनका कहना है कि सेना के बहाने कांग्रेस एकजुट होने की नाकाम कोशिश कर रही है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर आपत्ति उठाई। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के जिम ट्रेनर्स की सूची तैयार की गई और जिम ट्रेनर्स की सूची पुलिस को दी जाएगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा जोगगिरी से बाहर आए, जिम चलाना अपराध नहीं। सांसद आलोक शर्मा के कहने पर काम नहीं करेंगे। जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग की जाए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 11 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्थानीय युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर सैनिकों ने आतंकवाद को नस्तेनाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर दौड़ा है। पिछले दिनों नशे के खिलाफ हरियाणा में निकाली गई ये रैली। अंबिकापुर में जीएसटी विभाग की लगातार छापेमारी से नाराज व्यापारियों को गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को लक्ष्मी ट्रेडर्स में छापे के बाद व्यापारी संघ सड़कों पर उतर आया। जीएसटी टीम पर अवैध वसूली और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और रैली निकाली। विरोध में व्यापारी संघ ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसका शहर भर में व्यापक असर देखा गया। बाजार और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। राजधानी देहरादून से मानसिक रूप से दिव्यांग 2 बच्चों के साथ बोर्डिंग स्कूल में यौन उत्पीड़न करने का मामला। बता दें कि पटेल नगर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में 2 सगे भाइयों का यौन शोषण हुआ। परिवार वालों ने स्कूल में कार्यरत शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट और यौन शोषण के आरोप लगाए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी में कानून व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब ट्रांसफर हो चुके सीएसपी ख्याति मिश्रा के सरकारी बंगले में पहुंचे उनके परिवार वालों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की और उन्हें महिला थाने में बंधक भी बना लिया। शनिवार को तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और सीएसपी ख्याति मिश्रा के परिवार वाले उनसे मिलने सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान पुलिस वहां पहुंची और परिवार वालों को जबरन गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। इसके बारे में पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी कमलेश्वर पटेल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 3 जून को सुबह 9 बजे भोपाल आएंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए एमपी आ रहे हैं। यहां पर वह पॉलिटिकल अफेयर की बैठक करेंगे और अन्य मीटिंग्स के जरिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर पीसीसी डेलीगेट से भी चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल में रात 10 बजे मार्केट बंद करने को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सांसद आलोक शर्मा के रात 10 बजे मार्केट बंद करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से जो नियम है उसका पालन करें। किसी के बोलने पर मार्केट बंद कराना ये ठीक नहीं। विधायक आरिफ मसूद ने अधिकारियों से कहा कि दबाव में आकर बाजार बंद न कराए, संविधान के हिसाब से सभी लोग चले और उसका पालन करें। हरदोई डीएम अनन्या झा ने नगर पालिका के कई स्थानों का निरीक्षण किया। शहीद उद्यान में सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए। विक्टोरिया हॉल में खेल सुविधाएं देखी गई। पुस्तकालय और फूड कोर्ट शुरू करने को भी कहा गया। जूडो कराटे सिखाने की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं गांधी सभागार और हॉल के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया। सोल्जर बोर्ड और लखनऊ चुंगी चौराहे से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए।
मासूमुन के बागबहारा में कांग्रेस नेता अंकित बागबहारा भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका आरोप है कि भाजपा नेता हितेश चंद्राकर ने उन्हें धमकाया, बदतमीजी की। इस फसल बीमा में कमीशनखोरी की शिकायत के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस से शिकायत के 18 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। नीमच सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ जवान निर्मल बगेरिया की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे मीनासा स्थित घर लौट रहे थे। गरदौड़ा और रेवली देवरी के बीच अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में मौके पर इनकी मौत हो गई। चालक फरार हो गया। सूचना पर परिवार वाले और पुलिस वहां पहुंचे। शव को जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को इसे सौंप दिया गया। रायपुर मंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। 22 मई से 5 जून तक चरणबद्ध रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जागरूकता, संवाद और व्यवहार परिवर्तन पर फोकस किया गया। स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा खारून रेल विहार में स्वास्थ्य विभाग के साथ रैली हुई। नुक्कड़ नाटक और जनसंवाद हुआ। बस्ती से आगजनी का सनसनीखेज मामला, जहां अज्ञात कारणों से चलते कंटेनर के केबिन भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने तक केबिन जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से सड़क किनारे लगे टुल्लू पंप के पानी से आग बुझाने की कोशिश हुई। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को बुझाया। परशुराम थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा में दर्दनाक हादसा। बताया गया कि पति पत्नी गाजियाबाद से जा रहे थे। जब वो अरनिया फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो अचानक से रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। इससे हादसे में दोनों पति पत्नी की जान चली गई। सूचना पर पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और इस मामले की जांच शुरू की। डबरा की ग्राम पंचायत सरनागत में ग्राम वासियों को काफी समय से नाली और कीचड़ से परेशान होना पड़ रहा है। ग्राम वासियों ने डबरा विधायक से अपनी गुहार लगाई और अपनी समस्या बताई। इससे डबरा विधायक सुरेश राजे ने उनकी समस्या का निराकरण कर उन्हें अपनी निधि की 6 लाख रुपए की राशि से सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इससे ग्राम वासियों को कीचड़ और नाली के पानी से राहत मिलेगी। मुरादाबाद जनपद के थाना मेनाठेर क्षेत्र में खेत पर घास काटने गई नाबालिग का 20 घंटे बाद खून से लथपथ हालत में नग्न अवस्था में शव मिला। रेप के बाद मौत के घाट उतारे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी का पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पुलिस ने एक युवक को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी एक टपरी से गांजे की पुड़िया बनाकर बेचता था। पूछताछ में पुलिस गांजे के स्रोत और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी जुटा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये अभियान जारी रहेगा। रायगढ़ जिले की पुसौर पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोरी को 9 चोरी की बाइक सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिले में चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के तहत संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वही साथियों के पकड़े जाने की भनक लगते ही गिरोह के 2 सदस्य फिलहाल फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। रायबरेली में हर्ष फायरिंग पर लगाम नहीं लगा पा रही पुलिस, जहां मांगलिक कार्यक्रम के दौरान युवक ने लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। चंदापुर थाना क्षेत्र के मुरैनी ग्राम सभा का ये मामला बताया जा रहा है। खबर एटी के बुधनी से, जहां पे बुधनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत अर्जुन सिंह सराठे नाम का युवक खेत में काम कर रहा था, तभी एक बाघ जो कि सुअर का पीछा करते हुए खेत में घुस आया। उसने अर्जुन पर ही हमला कर दिया। बाघ के हमले में अर्जुन के हाथ में गहरे चोट आई है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बाघ के हमले में एक महिला और पुरुष की जान जा चुकी है। शिवपुरी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तालाब गहरीकरण और साफ सफाई का कार्य प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन माफियाओं ने तालाब गहरीकरण के नाम पर मुरम की अवैध खुदाई शुरू कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मौके से पोकलेन मशीन और डंपर से मुरम निकाली है। टीम को देखकर चालक वहां से भाग गए। राजधानी भोपाल में एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा, ये गुलामी के नाम बदले जाने चाहिए। भोपाल नवाबों का या केवल मुसलमानों का नहीं है। भोपाल सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, परमार वंश, रानी कमलापति का है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आप सांसद हैं, विकास की बात करें। भोपाल में बहुत काम है जो आपको कराना है।
किशोर विधायक प्रतिनिधि जगत सिंह पाल के खिलाफ हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज किया गया। ये घटना उनके भाई की शादी के दौरान हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरक्षक देशराज गुर्जर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान आम जन की जान खतरे में पड़ गई थी। अपनी सादगी के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने एक बार फिर जमीन से जुड़े नेता होने का परिचय दिया। उन्होंने टीकमगढ़ से निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तक यात्रियों से भरी सामान्य बस में 56 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान मंत्री ने आम लोगों से भी बातचीत कर क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था, सड़कों की हालत और अन्य जन समस्याओं की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम शनिवार 31 मई को समाप्त हो गया। 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार का समापन धमतरी में हुआ। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट की। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने प्रदेश के 33 जिलों का भ्रमण किया। तिलदा नगर के छापौरा भीमभोरी स्थित गुरुदेव एब्रेसिव प्लांट में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को प्लांट के सामने रखकर मुआवजे की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। शुरुआत में प्लांट प्रबंधन ने 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही, लेकिन बाद में 10 लाख रुपए और 50,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि देने पर सहमति बनी। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एटा से ईद के त्योहार के लिए पशु व्यापार हेतु दिल्ली जा रहे थे। हादसे में 6 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना में सीएनजी खत्म होने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर कर रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। डिंडोरी के पिपरिया गांव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि विधायक संजय पाठक ने षड्यंत्र करके बेघा आदिवासियों की 1000 एकड़ जमीन कटनी जिले के आदिवासियों के नाम पर खरीद ली। दिग्विजय ने बताया कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए थे। इसमें कलेक्टर की मंजूरी के बिना जमीन की खरीदी बिक्री नहीं होती थी। गोवर्धन में एक कर्मचारी से रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बर्तन धुलवाए जाने का वीडियो वायरल हो गया। ये रेस्टोरेंट हिंदू नाम यानी कि BK ब्रजवासी फैमिली रेस्टोरेंट नाम से संचालित हो रहा है, जबकि इसका संचालन एक मुस्लिम युवक भूरा खान कर रहे हैं। इसके बाद समाज सेवियों में इसको लेकर आक्रोश है। हिंदूवादी नेता दिनेश पलारी का कहना है कि उन्होंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था। आगरा में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, लोक माता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को इस बीच संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद एसटीएफ जवान भरतलाल साहू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। उन्होंने कहा कि बीजापुर जिले में आईडी विस्फोट में जवान भरतलाल साहू ने अपनी जान गंवा दी। रामनगर में एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा, जिसमें वाहन सवार एक मासूम की मौत हो गई। 7 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। यह हादसा सल्ट ब्लॉक के रसिया महादेव बिरुखाल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग दिल्ली से रसिया महादेव एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करके घायलों को बाहर निकाला। देश में चारधाम यात्रा एक बार शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन को लेकर लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं। भक्ति में रायपुर के लखन यादव भी निकल पड़े हैं, जिन्होंने केदारनाथ के लिए रायपुर से पैदल यात्रा शुरू कर दी है। लखन ने नगर हनुमान मंदिर से दर्शन कर यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि यात्रा गौ सेवा और हिंदू राष्ट्र को समर्पित है।